पिछले महीने पाकिस्तान से सीमा पर टकराव के बाद अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। वजह है एक नक्शा जिसे तालिबान के नेताओं को गिफ्ट किया गया है। इस नक्शे ने दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि अगर ये नक्शा हकीकत में बदल गया तो पाकिस्तान का आधा हिस्सा इतिहास बन जाएगा। दरअसल अफगानिस्तान के अल मदरसा अल असरिया के छात्रों ने हाल ही में तालिबान के उप मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को एक नक्शा भेंट किया। ये नक्शा था ग्रेटर अफगानिस्तान का। इस नक्शे में अफगानिस्तान की सीमाओं को बढ़ाकर पाकिस्तान के कई हिस्सों को उसमें शामिल दिखाया गया है। इनमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान जैसे बड़े प्रांत शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान उस पीओके का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। यानी यह नक्शा सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि राजनीतिक बयान माना जा रहा है जिसने दोनों देशों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। अगर यह नक्शा कभी हकीकत में बदल गया तो पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। यानी ग्रेटर अफगानिस्तान का सपना पाकिस्तान के लिए एक बड़े खतरे में तब्दील हो सकता है। बता दें, ग्रेटर अफगानिस्तान का विचार नया नहीं है। ये वही पुराना सपना है जो अफगानों के दिलों में सालों से पलता आया है। एक ऐसा अफगानिस्तान जिसमें वो तमाम पश्तून बहुल इलाके शामिल हों जो आज पाकिस्तान के अधीन है। दरअसल विवाद की जड़ है डुरंड लाइन, वो सीमा रेखा जो 1893 में ब्रिटिश शासन ने अफगानिस्तान और तत्कालीन भारत के बीच खींची थी। लेकिन अफगानिस्तान ने आज तक इस रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया। अफगान राष्ट्रवादी मानते हैं कि इस रेखा ने उनके लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया, आधे अफगानिस्तान में और आधे पाकिस्तान में। इसी डुरंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच बार बार झड़पें होती रही हैं और पिछले महीने की गोलीबारी भी इसी विवाद का हिस्सा थी। पिछले महीने पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा पर संघर्ष हुआ था। इसमें कई सैनिक हताहत हुए, जिसके बाद कतर और तुर्की के हस्तक्षेप से संघर्ष विराम की घोषणा की गई। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि दोनों देशों ने एक निगरानी और सत्यापन तंत्र बनाने पर सहमति जताई है जो ये सुनिश्चित करेगा कि युद्ध विराम का पालन हो और उल्लंघन करने वाले पक्ष पर कार्रवाई की जाए। दोनों पक्ष 6 नवंबर को इस्तांबुल में एक उच्च स्तरीय बैठक में मिलेंगे जहां इस युद्ध विराम के परमानेंट इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा होगी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि सीमा पर तनाव अब भी कायम है और हालात किसी भी वक्त फिर बिगड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तालिबान आखिर क्या चाहता है? क्या ये नक्शा महज एक प्रतीक है या एक बड़े मकसद की शुरुआत? एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों और तालिबान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि तालिबान भी पहले की सरकारों की तरह डुरंड लाइन को एक काल्पनिक रेखा मानता है। पाकिस्तान को डुरंड रेखा के पूर्व के क्षेत्रों पर दावा करने का कोई वैध अधिकार नहीं है। तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी युद्ध के दौरान अफगान भूमि और अफगान लड़ाकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। अब वही पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों पर हमले कर और अफगान शरणार्थियों को देश से निकालकर तालिबान की नजर में दुश्मन बन गया है। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में 10 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को अपने देश से निकाला है। तालिबान इसे न सिर्फ मानवीय मुद्दा बल्कि एक राष्ट्रीय अपमान मान रहा है। तालिबान के इस कदम को विशेषज्ञ राष्ट्रीय गौरव की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा पेश करना तालिबान के लिए अपनी आइडेंटिटी का दावा करने जैसा है। यानी अब जंग सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि सोच और सरहद दोनों पर चल रही है। पाकिस्तान अपने नक्शे की हिफाजत में जुटा है तो वहीं तालिबान एक ऐसे ग्रेटर अफगानिस्तान के सपने को जिंदा कर रहा है जो दशकों से अफगानों के दिलों में धड़कता रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह विवाद एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है या आने वाले वक्त में एशिया के नक्शे को ही बदल कर रख देगा।